वो तमाम बज रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं, वो तो है, वो तो सुनाई दे रहा, लेकिन संभाल करके इस शब्द को पकड़ ले, आकाश के शब्द को पकड़ जो ऊपर से आ रहा। तो वो घंटे और सर की आवाज़ को पकड़ता और पकड़ करके उसको सुनते सुनते उसमें लय हो जाता है। यानी सुनते 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 बाहर का ख्याल हट जाए, जान हट जाए, वही इसी को लय कहते हैं। जैसे मृग है, वो बजाने वाला सपेरा उसको बजाता है, जो वहाँ पकड़ने वाला होता है वो बजाता है, तो हिरण बहुत दूर खड़े रहते हैं तो सुनते हैं, कान करते हैं ऐसे। वे धीरे 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 वो चलते आते, आगे बढ़ते आते हैं, बस धीरे 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 फिर पैर आगे कर लेते हैं और सुनते 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 ऐसे गर्दन कर लेगा। तो उसको बाहर का कुछ ख्याल नहीं रहता कि अधिक है, ये मारने वाला है, ये कुछ नहीं, कोई ख्याल ही उसी शब्द में ले हो जाता है। बस आता उसको काट देगा, गर्दन काट देगा, इतना मस्त हो जाता सब। तो कहते हैं कि इसी तरह से घंटे की आवाज़ में तो उसको ऐसा सुन कि इधर का ख्याल ही उड़ जाए, तो उसमें ले हो जाएगा, इधर कुछ नहीं रहेगा, तो सवाल आवाज़ खींच लेगी। तो कहते हैं कि नब सैदल कमल में जो निर्जल भगवान का स्थान है, शब्द वहाँ ले जाके खड़ा करेगा, उसके समक्ष सर्वोक यानी साक्षात्कार। तो वो सूरत को भी देखेगा, आप लोग सूरत उसको देखेगा, ये सूरत को देखेगा, वो सूरत उसको देखेगी, और दोनों प्रसन्न हो गए, एक दूसरे को देखेगा, बहुत खुश हो। ये जरूर सोचेगा कि आ कैसे गया, तो गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा ही से आए, नहीं मेरे सामने कोई आ नहीं सकता, तो गुरु की कृपा हो गई। तो नभ में आकाश में, नभ कहते हैं सैदल कमल आकाश में, तो उसमें शब्द आ रहा है, उसको पकड़ बोलो। शब्द करे जब अब जग से पा, शब्द माई। दो बातें हैं, एक तो जंजाल से शब्द छुड़ा लेगा, जंजाल है जितना काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये है शंका, तमाम तरह की शंका है, तो इससे छुड़ा ले, शब्द इससे निकाल के बाहर ले जाए। तो ये चीज़ें तो वहाँ है नहीं, ये कोई चीज़ वहाँ नहीं है। तो एक तो इससे पार किया जंजाल से जब समेटा, और अंदर में जो है वो मतलब ये है कि दिव्य लोकों में जो शरीर है, उस शरीरों से ले जाकर उस जंजाल को ख़त्म करेगा, क्योंकि वहाँ दृश्य है, वहाँ सुंदर सुंदर रचना भी उस बात की, तो वो देखते रहो, तो उस जंजाल से न करेगा। तुम पर्दा तो वो भी है, पर्दा वहाँ पर है, उस पर्दे में फंस जाओगे तो पर्दे में रह जाओगे। कोई लिंग शरीर में रह जाएगा, कोई सूक्ष्म में, कोई कारण में रह जाएगा, तो पार नहीं जा सकता। तो शब्द ही किनारे लगाएगा खींच करके, इस जंजाल से भी किनारे, उस जंजाल से भी किनारे, और उसके भी किनारे, सब जंजाल उससे निकाल के बाहर कर देगा। उसमें जब बाहर निकल जाए त्रिपुटी के बाहर, तब आ जाता है, तो आ जाता होती है, तब शब्द स्वरूप होती है, तब ये मालूम शब्द रूप हो जाती है, फिर शब्द ही शब्द है। उसको ये फिर बोध नहीं है कि भाई ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इसका वो दूसरों को देने लगती है, यहीं से होती है, इसी जगह से। और ये है, ये पुल पार हो गए, तो जब इतना, जब शब्द से जाओगे तभी पार होगे, और शब्द से नहीं जाओगे तो पार कैसे जाए। तो कमाई तो इधर से होगी, ये इंद्रियों की, आँख की, कान की, इधर बाहर की कोई कमाई नहीं, अंदर के घाट की कमाई है। घाट पर बैठो, हरि का घाट है, उसी को हरिद्वार कहते हैं, द्वार कहते हैं, दरवाजा, हरि ईश्वर का द्वार, ये हरिद्वार नहीं, वो हरि का द्वार, वो जो ऊपर बैठा हुआ सैदल कमल में, उस हरि का द्वार इधर है। ये यहाँ बैठ करके फिर कमाई करो तो जल्दी काम हो जाए, और बाहर इंद्रियों से करो कुछ नहीं, चाहे जितना पूजा पाठ करो, तो ये सब कर्म में आता है। सुबह सब कर्मों में उसका शारीरिक फल ये यहाँ भी मिल जाएगा, मनुष्य शरीर में नहीं, 84 में मिलेगा, वहाँ भी तो कर्मों का फल मिलता है, तभी तो भोगने के लिए जाते, वो भोग योनि है कर्म। तो कर्म योनि में कर्मों को नहीं जला सके, कर्म लाद लिए, तो अब जाओ भोग योनि में भोगो जाके। बोलो शब्द
शब्द ही शब्द करो निर्वार, शब्द बिना कोई बचे न यार। कहते भाई शब्द ही शब्द, एक शब्द फिर दूसरा शब्द फिर तीसरा, इससे कहते छुटकारा करो। और बिना शब्द के कोई 84 और नरकों से जन्म मर से नहीं बच सकता, कोई नहीं बचेगा। बिना शब्द के कोई बचने वाला नहीं। फल करनी तो सबने पाई और सुख भी पाई, सब भर पाया। और फिर यहाँ आ गए, जल मिला और फिर उसके बाद खानों में चले गए। तो आप पार तो हुए नहीं। तो सबसे छुटकारा करता, सबसे छुड़ा लेगा। जब सबसे छुड़ा लेगा तो जन्म मरण खत्म हो जाएगा, सबसे अलग करेगा। न पाप रहेगा, न पुण्य रहेगा, न मतलब आपके संचित कर्म रहेंगे, न मत के क्रियामान कर्म। प्रारब्ध शरीर के साथ खत्म कर दो तो शरीर के साथ खत्म हो जाएगी, साधने में खत्म हो जाएगी। भजन करते रहो, भजन करते हो, उसमें समस्या खत्म निकलने चलिए। इसको साथ ही खत्म करो और क्रियामान कर्म को और संचित कर्म को जलाओ। वो चढ़ाई में, शब्द की चढ़ाई में, शब्द के प्रकाश में और शब्द में जल के खाक, और उसका नाम निशान नहीं रहेगा। तभी तो जीव छुटकारा पाएगा, नहीं तो निर्वार कैसे होगा। निर्वार कहते हैं छुटकारा, इससे बाहर हो जाए। बोलो, ये जेल खाना है। बोलो, शब्द हटावे सब अहंकार, शब्द छुड़ावे सभी विकार। कहते हैं शब्द हर प्रकार का, किसी को धन का अहंकार, किसी को बुद्धि का अहंकार, किसी को पहलवानी का अहंकार, किसी को रूप का अहंकार, किसी को बात का अहंकार, हर तरह से, किसी को बच्चों का अहंकार, किसी को। कहते हैं ये सब अहंकार भी दूर होगा और जंजाल से भी निकल जाओगे। और शब्द नहीं मिलेगा तो सब अहंकार है, दीनता नहीं आ सकती। अहंकार रहेगा बराबर से। बड़ी बड़ी मिसालें, वो तो हमने आपको एक भी नहीं सुनाई। जब सुनने लायक हो जाओगे तो महात्माओं की, फकीरों की मिसालें सुनाई जाएंगी तो आप ताज्जुब करोगे कि ये क्या, ये तो हमने कभी नहीं सुना था। अब वो तो बातें आपने महात्माओं की और फकीरों की कभी सुनी नहीं। फकीरों का भी वही दर्जा तो संतों का है, और संतों का भी वही दर्जा फकीरों का है। संत और फकीर यानी मतलब एक ही मुकाम के हैं उस सत्य देश से। वो भी यही बताते हैं, यही बताते हैं। मुसलमान उनको कहते हैं काफिर, फकीरों को कहते हैं काफिर, और हिंदू कहते हैं संतों को नास्तिक। तो दोनों में ये बात है, ये भी अज्ञानी, वो भी अज्ञानी। वो फकीर को नहीं जानते, संतों को नहीं जानते, और कुछ इसमें फंसे रहते। और सब स्वार्थ के बस, लोभ पर झगड़ा होता है, स्वार्थ पर झगड़ा होता है, मारपीट की होती है स्वार्थ के बस। और क्या, गाली गलौज स्वार्थ। तुलसीदास जी के साथ में और क्या, कि उनका पूजा पाठ गंगा जमुना कुछ नहीं, और सीधे चलो ये रास्ता है मालिक के पास, प्रभु के पास पहुँचने का, और ईश्वर को प्राप्त करो, ब्रह्म को प्राप्त करो। तो वहाँ पंडितों की समझ में तो कुछ आया नहीं। उनका अरे मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, तो झगड़ा शुरू कर दिया, झगड़ा कर दिया, झगड़ा हो गया। अब संतों को न समझ पाए तो उन्हीं को जो आस्तिक के नास्तिक, जो मालिक से मिला दे, सबसे मिला दे, उसको कहते हैं नास्तिक, और जो किसी से मिलाए उसको आस्तिक चलाते। उल्टा काम है। वैसे मुसलमानों की अब यही बात है, अपने हिंदुओं की यही बात। बोलो, शब्द बिना कुछ और अनुसार, मैं तो कहूँ पुकार। अब कहते हैं भाई, वो टेक टेक के कहता हूँ कि शब्द के बिना सब चीज आसार है कि कुछ सार नहीं। अरे जितनी चीजें आपको मिली ये सब छूट जाएंगे। स्वर्ग में अगर कुछ, अगर कभी आप, अब तो पुण्य नहीं कमा सकते स्वर्ग जाने का, लेकिन जब कभी पुण्य कमाते थे तो स्वर्ग में जो मिला सब छूट जाएगा सब। और सूक्ष्म लोक में जो भी आपने उससे ऊंचा पुण्य कमाया तो वो सब छूट जाएगा। वहाँ जो मिलेगा सब छूटेगा, वो भी छूट जाएगा। और कारण लोक में अगर आपने योग किया और वहाँ अपनी जीवात्मा को जगाया और कारण लोक में वासा किया तो वहाँ का जो भोग है भोग लिया, तो फिर यहाँ जाओ। कहते हैं इसमें कोई सार नहीं। इसके पार जब निकल जाओगे तब सार मिलेगा, तब सूरत को सार मिलेगा और सार हो जाएगी। इसके बाद तो शब्द ही सार है। शब्द कहते हैं नाम को, आवाज को, उसको आसमानी आवाज कहते हैं, आकाश।
तो मैं तो अपने यहाँ नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, संतों ने शब्द का नाम भी कहते हैं उसी को। नाम लिए जब जागे जोगी, मेरे निरंश प्रपंच भी होगी। कहते हैं ब्रह्मा के प्रपंच से नाम को पकड़ करके परे हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं इस प्रपंच, तो नाम ही सार है। तो कहते पुकार पुकार के महात्माओं ने सबने कहा, जब महात्मा आए तो उन्होंने सबने पुकार करे इसको पकड़ ले, कहाँ जा रहा, नहीं तो न शरीर ये चला जाएगा, फिर तुझको मिलेगा नहीं। आप देख के कहते हैं कि न शरीर ये मिलेगा नहीं। उधर तो दिखाई देता है कि किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। यहाँ अंधेरे में क्या दिखाई देगा, वहाँ तो उजाला है, उसमें दिखाई देगा। उजाले में सब चीज़ें दिखाई देंगी और तुम अंधेरे में हो इसलिए उसको नहीं देख सकते हो। लेकिन जब तुम्हारी तीसरी आँख खुल जाए तब आप देख लेते हो, वो भी उजाले में तुम भी उजाले में, तब दिखाई देता। आँख बंद रहेगी तो नहीं मिलेगा। तो दिव्य आँख बंद है, दिव्य कान आपके बंद, बाहर की चर्म आँखें और चर्म कान ये जड़ता के खुले हुए हैं, और ये बंद हो जाए तो बाहर नहीं सुन सकते हो, न बाहर देख सकते हो। ऐसे ही जीवात्मा की आँख बंद हो गई। अब कुछ दिनों तक सुनाते हैं ना कि तुम्हें तीसरी आँख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है, तो बहुत चक्के होते हैं। तो कहते हैं तो हमने कभी नहीं सुना। अब भाई जब नहीं जानते हैं तो क्या बात है, तीनों चीज़ें आप में सब में। कोई कहे शिव जी में थी, कोई कहे ब्रह्मा में, नहीं, आप में सब में सब सुन सकते हो उसको, सब में। लेकिन अब यह है कि उस समय की साधना दूसरी थी, तो उन्होंने दूसरी साधना से उसको मतलब ये है कि अभ्यास से जाना। अब ये संतों की साधना सरल है, तो इससे आप जान सकते हो। लेकिन ये कि अचंभित होते हैं कि ये तो हमने किसी किताब में नहीं सुना, वह किसी ने हमको बताया नहीं, कथा वार्ता में नहीं सुना, तो कथा वार्ता में नहीं सुना हो, अब तो बताया जा रहा है। तो अब आश्चर्य करते हैं, तो कहते हैं भाई तुम चलो देखो तो कम से कम। जब घाट पर बैठ के कमाई करते तो आँख खुलती तब देखते, तो कहते हैं सच, तब सच कहते भाई हम भी तो मूर्ख थे, अरे अपने को भी तो कुछ नहीं जानते थे, काले अक्षर बिल्कुल थे, सपाचट। लेकिन गुरु के पास गए, उनकी कृपा, ये उन्हीं की कृपा से ही, और अपने पास कुछ रखा नहीं, लिखित है। तो कहने का मतलब है कि अपने से जाने गया हम तो बिल्कुल अनजान, अबोध, कुछ न ज्ञान न ध्यान, न कुछ करना न धरना, न समझना बूझना, न पाप न पुण्य समझते, तो सब ऐसे ही थे। अब तो गुरु की कृपा के बगैर कुछ दूसरा कोई रास्ता। तो कहते हैं कि शब्द जो है वो सार है, इसी से पार हो जाओ। बोलो साध लगो मत बैठो हार, शब्द नाव चढ़ पहुँचो पार। कहते हैं कि भाई शब्द के साथ लगो, हार के मत बैठ जाओ। कभी कहते हो नहीं सुनाई देता तो करते नहीं हो इसलिए, और कभी कहते हो सुनाई देता है और बंद हो गया, तो तुमने क्यों उसको बंद कर दिया? तुम्हारा मन इधर उतर आया बाहर, तो इसलिए घाट छूट गया। अब घाट को मन पर से बैठा हो सुनाई देने लगेगा। तो कहते हारो मत, करते हो तभी मत हारो, नहीं करते हो तभी मार मारो। उसी दरवाजे पर बैठ जाओ और शब्द का करो इंतजार कि सब सुनाई दे, दिखाई दे। तो जब कभी भी ज्वार भाटा आएगा और तुम समय से बैठते रहोगे, फौरन आएगा, फौरन आपको ले जाएगा। कहते हैं शब्द पर बैठ करके ये नाव है, उससे पार जाओगे। इस भवसागर पार होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। नाव शब्द है, नाव, उसी पर बैठो और बैठ करके उतरो पार। जब ज्वार भाटा जोर से आएगा और एकदम से नाव को जिस पर तुम बैठ के लेके चला जाएगा, ये करना। तो रोज बैठो तो कम से कम। अब यह है कि कभी किया कभी नहीं किया, रोज निमित्त नहीं करते कि भाई हम रोज करेंगे और रोज बताएंगे। पूछा जाता है अच्छा रोज, पहले तो पूछते हैं भजन करते हो, क्या करते हो, रोज करते हो? कल लगे हो कभी कभी नहीं करते, कभी छूट जाता है, क्यों छोड़ देते? तुमने तो कहा था हम भजन करेंगे, जब यहाँ आए थे चिल्लाए थे कि हम भजन करेंगे भजन करेंगे, तुमको सीधा रास्ता बताया क्यों कर? अच्छा को तुमको मिला, कहीं मिला तो छूट क्यों गया? कल अब क्या करें, मन हमारा इंद्रिया इधर फंस गई, झगड़ा लग गया, झगड़े में फंस गए हम, इसलिए हमारा भजन ध्यान छूट गया। अब तो झगड़ा लगा, अरे झगड़ा अपनी जगह पर और भजन अपनी जगह है,
तो अपनी संत की तबाही अपनी जगह, झगड़े में उतनी फंसो जितना